वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? हेलो भैया, कैसे हैं आप? और बताओ, तुम में से कितने बच्चों ने लास्ट वीडियो में दिए गए एमसीक्यूज को सॉल्व किया? अरे लास्ट वीडियो में कोई एमसीक्यू मिले भी थे? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चलो तुम्हारी नॉलेज चेक करते हैं कि तुम्हें प्रीवियस वीडियो से कितनी नॉलेज मिली और कितने कॉन्सेप्ट याद है तुम्हें। अरे मैं तो रिवाइज करना ही भूल गया। याद तो मुझे भी नहीं है। अपनी बुक का पेज नंबर 5 खोलो और इसके ऊपर जो तुम्हें ये टेबल दी है, मैं उससे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन इज, विच ईयर हैज सीन अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडिया? ये भी कोई सवाल है? 1921। इस समय इंडिया का ग्रोथ रेट था -0.31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द हाइएस्ट रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? यहां ऑप्शंस तुम्हें परसेंटेज वाले कॉलम से दिए हैं, तो तुम्हें आंसर भी परसेंटेज वाले कॉलम से ढूंढना होगा। अगर तुम 1971 वाले कॉलम को देखोगे तो इसमें इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट था 24.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which year has recorded highest growth rate of population in India in terms of absolute number? यहां पर तुम्हें आंसर देना है एब्सोल्यूट नंबर वाले कॉलम्स को देखकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2001, क्योंकि 2001 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल एड ऑन हुए थे पॉपुलेशन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन? चलो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए वो ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूं। तो बड़ा ही सिंपल आंसर है भैया, इसका आंसर होगा फेज 1, क्योंकि वो हमें दिखाती है स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर ही इतने सारे वेरिएशंस हैं। किसी स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है तो किसी स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है। अगर हम 1991 से 2001 तक के डेटा की बात करें तो इसमें यह पाया गया था कि ये सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 20% से नीचे ही रहा था। और 1991 से 2001 में केरला एक ऐसा स्टेट था जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में सबसे कम था, अप्रॉक्सीमेटली 9.4%। बाकी दूसरे इंडियन स्टेट्स का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 9.4% से ऊपर था 1991 से 2001 के टाइम पीरियड में। ये केरला वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और इसी ईयर के डेटा से हमें यह जानने को मिला कि जितने भी ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स हैं, इनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 20 से 25% के बीच में रहा। तो अब इस डेटा से हमें यह पता चलता है कि 1991 से 2001 के टाइम पीरियड में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल वाले पार्ट्स ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सदर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहा। यहां से ज्यादा कुछ बकवास पूछी नहीं जाने वाली, बस यहां से केरला इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 2001 से 2011 तक के डेटा की बात करें तो हमें यह पता लगता है कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम रहा था। अगर हम इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के ग्रोथ रेट को कंपेयर करें 1991 से 2001 वाले डेटा के साथ, और तुम्हारी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3.5% कम हो गया था और महाराष्ट्र का 6.7% कम हो गया था। लेकिन 2001 से 2011 वाले सेंसस में तमिलनाडु का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ था 3.9% से, और पुद्दुचेरी का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 7.1% इंक्रीज हो गया था। पर यह डेटा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट हैविंग द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, तो आंसर होगा मेघालय। सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा नागालैंड। नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग द लोवेस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा
पुद्दुचेरी। ये वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, ये शायद आने का भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेफर साइड पे रहने के लिए मैं करा देता हूँ। यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया इज दादरा एंड नगर हवेली। सीबीएसई ज्यादातर स्टेट से रिलेटेड पूछता है, तो इसीलिए ऊपर के फर्स्ट एंड सेकंड वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम इतनी देर से पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मतलब इंडिया के अडोलसेंट के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करना बेकार है। क्योंकि जो अडोलसेंट पॉपुलेशन होती है वही किसी भी कंट्री का आने वाला फ्यूचर एंड वर्किंग पॉपुलेशन होती है, तो उसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इंडिया की अडोलसेंट पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी बच्चे 10 to 19 ईयर्स की एज में आते हैं उन्हें हम एडोलसेंट पॉपुलेशन कहते हैं। 2011 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 20.9% एडोलसेंट थे। अब एडोलसेंट पॉपुलेशन को 100% मानो तो इस 20.9% में से 52.7% मेल एडोलसेंट थे और 47.3% फीमेल एडोलसेंट। अब छोटे छोटे बच्चे और टीनेजर्स यंग होते हैं, इसलिए एडोलसेंट वाली पॉपुलेशन को हम यूथफुल पॉपुलेशन भी कहते हैं। और तुम जैसे बच्चों के अंदर इमेंस पोटेंशियल होता है। अगर गवर्नमेंट तुम्हें एक सही डायरेक्शन दिखा दे, तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाएं और गवर्नमेंट तुम्हारे पोटेंशियल को चैनलाइज कर दे तो तुम अपने सभी सपने पूरे कर सकते हो। एडोलसेंट पॉपुलेशन को सही गलत के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, तो कई बार ये बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और इसकी वजह से सोसाइटी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे बहुत छोटी उम्र में शादी कर देना। बेटा, अगर तुम छोटे बच्चों की शादी जल्दी कर देते हो तो उनकी बॉडी में हॉर्मोन्स अच्छे से डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से जो उनका बेबी होता है वो बहुत वीक पैदा होता है। ओह थैंक यू बाबा, आपने इन बच्चों को बता दिया। लेकिन बाबा एक चीज बताना भूल गए, जो बेबी होता है वो अपनी मम्मी के शरीर में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, जिससे मम्मी का शरीर भी कमजोर हो जाता है। और एडोलसेंट कोई गर्ल अगर मम्मी बनती है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मर जाएगी। अगर हमारे इंडिया की एडोलसेंट पॉपुलेशन अच्छे से नहीं पढ़ेगी तो हमारी सोसाइटी इलिटरेट हो जाएगी और इंडिया का इलिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हो जाएगा। 10th 12th के बाद बहुत सारे बच्चे कॉलेज ही नहीं जाते। लड़कों की तो जॉब लग जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सी गर्ल्स होती हैं जिनकी फैमिली पुअर होने की वजह से उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाती। इससे दोबारा से इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हो जाता है। बच्चों का शरीर एडोलसेंट एज में बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करता है। ये ग्रोथ बायोलॉजिकली भी होती है और मेंटली भी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट रिच फूड चाहिए, जिसके अंदर प्रोटीन्स तो भर भर कर होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट उन्हें फूड इंपॉर्टेंस के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में ज्ञान नहीं देगी तो बाद में जब वो 30 या 40 ईयर्स के हो जाएंगे तो उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाएंगी, विच इज अगेन अ चैलेंज फॉर द सोसाइटी। ये पॉइंट तो मैंने तुम्हें अभी बताया था। हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट मदर। अगर कोई लड़की एडोलसेंट की उम्र में मम्मी बन जाती है तो उसके मरने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज जो बेबी होता है वो अपनी मदर के शरीर में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, जिससे जो मदर होती है उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इस उम्र में अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें HIV एड्स जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं, और एक बार अगर तुम्हें ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई तो ये तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्स एजुकेशन हमारे करिकुलर में डाल रखा है। बहुत सारे बच्चे एडोलसेंट की एज में ड्रग अब्यूज में फंस जाते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब करना चालू कर देते हैं और नशे में आने के बाद क्राइम करते हैं।
उसके बाद उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है और जुवेनाइल में डाल देती है। जुवेनाइल एक तरह की जेल होती है जिसमें बच्चे रहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं बाल सुधार केंद्र। अब हमारी गवर्नमेंट को पता था कि हमारी एडोलसेंट पॉपुलेशन को सही और गलत के बीच का फर्क नहीं पता है, तो वो गलत कामों में इंडल्ज होकर सोसाइटी का नाम खराब कर सकते हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट एडोलसेंट पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन देती है, उनके स्किल्स और टैलेंट को डेवलप करने में हेल्प करती है ताकि गवर्नमेंट उन्हें अच्छे से चैनलाइज कर सके। तो ऐसी ही एक पॉलिसी है नेशनल यूथ पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट इंडिया के यूथ और एडोलसेंट पॉपुलेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करती है। नेशनल यूथ पॉलिसी को हम शॉर्ट फॉर्म में NYP भी कहते हैं। देखो, ये तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा बाहर है। हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 में बनाई थी, लेकिन फिर उस पॉलिसी में हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी कमी लगी, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी को 2014 में अमेंड कर दिया, मतलब इसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर दिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने NYP 2014 को लॉन्च किया था फरवरी 2014 में। अब इंडिया का जो भी एज ग्रुप 15 to 29 ईयर्स के बीच में आता है, ये पॉलिसी उनके लिए बनाई गई है। नेशनल यूथ पॉलिसी में ये यूथ शब्द का इस्तेमाल 15 से 29 साल के बालकों के लिए किया गया है। नेशनल यूथ पॉलिसी के पीछे हमारी गवर्नमेंट का एम था कि जो हमारे इंडिया के 15 से 29 ईयर्स ऑफ एज की पॉपुलेशन है, उन्हें हम एम्पावर करें ताकि वो अपने सपनों को पा सकें, मतलब वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकें। अब इनकी जॉब लग गई तो अब ये पैसे कमाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी और इन बच्चों की वजह से इंडिया को इसकी राइटफुल प्लेस मिलेगी इन द वर्ल्ड। यहां पे राइटफुल प्लेस का मतलब है डेवलप्ड कंट्री, मतलब एडोलसेंट पॉपुलेशन की मदद से इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। और कंट्री को डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी लॉन्च कर दी। 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च कर दी। तो इस पॉलिसी में क्या था कि इंडिया के जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर हैं, उन्हें हमें स्किल्ड बनाना है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलेगी जिसमें वो स्किल को सिखाते हों। गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस की जो फीस होती है वो कम होती है, ऊपर से स्टूडेंट्स को सब्सिडीज भी मिलती हैं। तुम्हारी स्किल्स को डेवलप करने के बाद गवर्नमेंट तुम्हें डिमांड सेंटर्स पर भेज देगी। अच्छा, इसे एग्जाम्पल से समझो। जैसे मुझे कुकिंग करने का शौक है, तो गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर बहुत सारे कुकिंग इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं। अगर मैं बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गया तो गवर्नमेंट मुझे किसी होटल के अंदर रेकमेंड कर सकती है, और अगर उन होटल वालों को मेरा काम अच्छा लगा तो वो मुझे अपने यहाँ जॉब दे देंगे। वैसे तुम सब ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये सब पेपर के ऊपर हमने पढ़ लिया तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। नो डाउट कि गवर्नमेंट के तुम्हें इंस्टीट्यूशन और कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन वहां से रेकमेंडेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे तुम NSD की बात कर लो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके लिए तुम्हें एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है। पूरे इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 26 बच्चे सिलेक्ट होते हैं शायद। गवर्नमेंट तुम्हें महीने के 8,000 रुपए सीखने के देती है, और जैसे तुम NSD का कोई थिएट्रिकल शो कर रहे हो और उसमें अगर किसी प्रोड्यूसर की नज़र तुम पे पड़ जाती है तो वो तुम्हें अपनी मूवी या सीरियल में हायर कर लेगा, जिसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। NSD के मेजॉरिटी बच्चे ऑडिशंस दे के ही एक्टर एंड एक्ट्रेस बनते हैं, मतलब खुद के दम पर, और टीवी न्यूज़पेपर के ऊपर छा जाते हैं। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई हों, और बोर्ड के ऊपर ये जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दिख रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना, लाइक करना और NCERT की रीडिंग ज़रूर करना प्लीज़। चलो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।